लास्ट एपिसोड में हमने लखनऊ, वाराणसी और फिर आगरा का सफर किया। लखनऊ की तहजीब से लेकर वाराणसी के घाट तक और फिर आगरा के ताजमहल तक, हर जगह अपोलो एंडोमैक्स LTHD टायर्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस दिखाई। चाहे नैरो लेन्स हो या रफ रोड्स, हमारे टायर्स ने हर कंडीशन में अपनी मजबूती साबित की। अब देखते हैं इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन। आगरा से जयपुर तक के सफर में हमने पिंक सिटी की रिच हिस्ट्री और कल्चर का अनुभव किया। जयपुर, जो महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में बसाया था, अपनी रॉयल हेरिटेज के लिए मशहूर है। यहाँ हमने हवा महल और आमीर फोर्ट जैसे आइकॉनिक जगह का नज़ारा लिया। जर्नी तो जो हमारा भारत का सफ़र है बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमने मानेसर से स्टार्ट किया था, पूरा अभी हम पंजाब, श्रीनगर होते हुए उत्तराखंड, कुमाऊँ, पूरा हिमाचल होते हुए यूपी एंड करते हुए आगरा से अब यहाँ जयपुर आके पहुँचे हैं, जिसमें गाड़ी ने अच्छा साथ दिया और टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है हमारी, जो हमारा पोलो टायर का सफ़र है। जयपुर का एक और खास पहलू है यहाँ की ब्लू पॉटरी, जो शहर की एक और GI टैग प्रोडक्ट है। ब्लू पॉटरी की शुरुआत मुगल और पर्शियन कल्चर के मेल से होती है। ये क्राफ्ट जयपुर में आई और यहाँ के कारीगरों ने इसे अपनाया और एक यूनिक आर्ट फॉर्म में तब्दील किया। ब्लू पॉटरी मिट्टी की बजाय क्वार्ट्ज पाउडर से बनाई जाती है, इसीलिए ये और भी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। इसमें यूज होने वाले रंग, खासकर टर्कोइज और कोबाल्ट ब्लू, इसे एक डिस्टिंक्ट और आई कैचिंग लुक देते हैं। ये पॉटरी ना सिर्फ जयपुर की शान है, बल्कि यहाँ की हेरिटेज और क्राफ्टमैनशिप का एक जीता जागता एग्जाम्पल भी। ये टोटली हैंडमेड है, क्योंकि मेरा ये मानना है, द मोमेंट वी इम्प्लीमेंट द मशीन इन दिस क्राफ्ट, द फील ऑफ द क्राफ्ट विल गो अवे। ये क्राफ्ट एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसमें करीब 4 मेन लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे बॉडी मेकिंग, उसके बाद फिनिशिंग वगैरह आती है, फिर उसके ऊपर जो हम वाइट कोटिंग करते हैं, फिर आर्ट वर्क करते हैं इसमें, तो आर्ट वर्क आर्टिस्ट करता है। उसके बाद रंग भरते हैं, तो रंग भरने का काम तो नए सीखने वाले भी कर लेते हैं, और फिर इसकी फायरिंग होती है। तो जियो टैग से उस क्षेत्र की पहचान भी होती है और किस क्षेत्र में ये बना हुआ है उसकी भी पहचान होती है। तो ये फ़ायदा हमें होता है जियो टैग का। इसका मतलब इस क्राफ्ट की अपनी एक आइडेंटिटी हो गई है। तो ये इस क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है कि लोग आते हैं और ये सोचते हैं, ओके, इट इज़ अ जियो क्राफ्ट, इट मीन्स इट्स अ जेन्युइन क्राफ्ट। जयपुर से उदयपुर की तरफ बढ़ते हुए हमें काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान ड्राइवर्स और टायर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। स्लिपरी रोड्स, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी और एक्वा प्लानिंग का रिस्क होता है। ये कंडीशन ड्राइविंग को काफ़ी चैलेंजिंग बना देती हैं। लेकिन अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स और हमारे स्किल्ड ड्राइवर ने इन सभी चैलेंजेस का सामना किया। टायर्स की सुपीरियर ग्रिप और स्टेबिलिटी के साथ बारिश के स्लिपरी रोड्स और वाटरलॉग्ड एरिया दोनों को हैंडल करना आसान रहा। ड्राइवर्स ने भी अपने एक्सपीरियंस और कॉशन से इंश्योर किया कि सफर बिल्कुल स्मूथ रहे, बिना किसी रुकावट के। और इस सफर में हमारे साथी बने अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स। हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये टायर्स फीवर स्टॉप्स के जरिए ज्यादा वक्त और प्रॉफिट्स बचाते हैं। स्टर्डी साइड वॉल के कारण फुल लोड के बावजूद भी टायर्स अपनी मजबूती बनाए रखते हैं, ऑफरिंग द लोएस्ट डिफ्लेक्शन अंडर लोड। उदयपुर शहर, जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, अपनी सेरीन लेक्स और रॉयल पैलेसेस के लिए बहुत मशहूर है। इस शहर के लेक्स और सिटी पैलेस जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स उदयपुर को एक यूनिक चार्म देते हैं। यहाँ की लोकल क्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल म्यूजिक भी इस शहर के कल्चरल रिचनेस को और बढ़ाता है। उदयपुर शहर की एक और खूबसूरत क्राफ्ट है कोव्दगारी मेटल क्राफ्ट। ये एक GI टैग प्रोडक्ट है जो शहर के रिच मेटल वर्क ट्रेडिशन का हिस्सा है। कोव्दगारी क्राफ्ट मुगलों के दौरान शुरू हुई, जब कारागिरों ने ब्रास और कॉपर पर जटिल डिजाइन बनाना शुरू किया। इसमें एक स्पेशल टेक्निक होती है
जिससे मेटल पर फाइन पैटर्न्स और डिजाइन बनाए जाते हैं। ये क्राफ्ट उदयपुर की लोकल कला की क्रिएटिविटी और इनकी कारीगरी को दिखाती है और शहर की कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोफ्तगिरी 500-600 साल पुरानी एक कला है जो कि राजस्थान प्रदेश के अंदर ही ये की जाती है। बहुत पहले के टाइम से की जा रही है। जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो हथियारों पे गोल्ड एंड सिल्वर के तार से जो डेकोरेट किया जाता था, डिज़ाइंस की जाती थी उसको खूबसूरत बनाने के लिए, कि राजा के हाथ में रखने के लिए, तो उस कला को कोफ्तगिरी कहते हैं। और कोफ्तगिरी आज की तारीख में उदयपुर में सबसे ज़्यादा की जाती है। मैं इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सिर्फ उदयपुर में ही कोफ्तगिरी आज की तारीख में परफॉर्म हो रही है। इसलिए उदयपुर के इस कोफ्तगिरी आर्ट को गवर्नमेंट से जीआई टैग का अवार्ड भी मिला है, रिकॉग्निशन भी मिला है। और बहुत ही यूनिक आर्ट है जिसमें लोहे के बेस पे स्क्रैचेस करके, ग्रूव्स बना के, उसमें सोने के या चांदी के तार को, जो कि अपने बाल जितना पतला होता है, उसको एक नीडल से इनले करा जाता है। और फिर एक अगेट स्टोन होता है, जो कि एक स्टोन होता है अगेट स्टोन, उससे उसकी बर्निशिंग की जाती है। तो वो उसमें वो लोहा और वो सोना और चांदी वो एक ही रूप ले लेते हैं और वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट निखर के बाहर आता है। उदयपुर अपनी मंडियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की मंडियों में ट्रेडिशनल गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल प्रोड्यूस मिलते हैं, जो उदयपुर की वाइब्रेंट लाइफ और कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ की तंग गलियों में गाड़ी चलाना अपने आप में एक स्किलफुल जॉब है और हमारे ड्राइवर्स ने ये बखूबी किया और इंश्योर किया कि सफर बिना किसी प्रॉब्लम के जारी रहे। कई जगह हम लोग का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब मिला, रोडें ख़राब मिली, चीज़ें थी। जब हम कारगिल से अपना सीन उधर ऊपर मूव करे थे ले के लिए, तो हमको ऑफ रोडिंग मिली जहाँ पे हमको लैंडस्लाइड भी दिखी हमारे, और बाकी बारिश, रोड वो पानी भरा हुआ, रोड टूटी हुई, ये सब चीज़ें बहुत मिली। और अभी तो खैर यूपी क्रॉस करके आए हैं, बहुत अच्छा मौसम भी है, चीज़ें हैं। ड्राइवर्स हमारे साथ जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी दिखा रहे हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, गाड़ी को कैसे कहाँ लेके चलना है, बहुत अच्छी ड्राइविंग वो भी कर रहे हैं। तो खैर सफ़र तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी, आगे उम्मीद है कि और अच्छा जाएगा। उदयपुर से हमने अपनी जर्नी को वडोदरा की तरफ बढ़ाया। वडोदरा जो गुजरात का एक मेजर सिटी है, ये अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है। इस शहर का एक मशहूर लैंडमार्क लक्ष्मी विलास पैलेस, जो अपने ग्रैंडर और आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए भी बहुत मशहूर है। वडोदरा से हम राजकोट की तरफ निकले, जहां इस एपिसोड का सफर खत्म होता है। राजकोट अपने मार्केट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जाना जाता है। जैसे ही हम वडोदरा से राजकोट तक का सफर तय करते हैं, अपोलो एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स भी अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को वापस एक बार साबित करते हैं। ये एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन सफर की कहानी यहाँ नहीं रुकती। आगे के रास्ते हमें ले जाएंगे भुज, जामनगर, अहमदाबाद और सूरत तक। भुज की कल्चरल हेरिटेज, जामनगर की ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, अहमदाबाद की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स और सूरत की डायनामिक लाइफ। हर शहर अपनी कहानी और चार्म के साथ हमें अपना एक अनोखा एक्सपीरियंस देने वाला है। हमारे डेडिकेटेड ड्राइवर्स, जो हर चैलेंज को अपनी मेहनत और कमिटमेंट से फेस करते हैं, इस सफर को और भी खास बनाते हैं। ये सफर ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि अपोलो एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स के लिए भी एक मेमोरेबल जर्नी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले सफर के लिए।